चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में आमतौर पे जो पीली जर्सी पहनते हैं उनका ही बोलबाला रहता है, और आज भी ऐसा ही हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे और निर्णायक ओडीआई में। उसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ ईएसपीएन क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर। वसीम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि हुआ क्या, क्योंकि ऐसा लगा इस मैच में कई बार भारत कंट्रोल में था, सबसे पहले गेंद के साथ, उसके बाद बल्ले के साथ भी ऐसा लग रहा था दो तीन साझेदारियों के बीच कि आसानी से जीतेगा भारत, लेकिन आखिरकार बाजी मार ली ऑस्ट्रेलिया ने। और क्या उन्होंने जो छोटे से लम्हे थे वहां पे ज्यादा बेहतर खेल दिखाया आज? जी हाँ, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल तो 203 पे 7 विकेट होने के बाद में 269 रन तक पहुंचना, उनका जो लोअर ऑर्डर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत क्रिटिकल था। इंडिया को ये फील होगा कि शायद क्यों नहीं हमने 240 या 50 के आसपास रोक पाए उनको। और उसके अलावा जो जिस तरह से उन्होंने विकेट चटकते रहे, केएल राहुल का जो विकेट, मुझे लगा कि वो बहुत क्रिटिकल था। पहले उन्होंने शुरुआत बड़ी धीमी की थी, और उसके बाद में रन आने के बाद में वो अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले वो आउट हो गए। अक्षर पटेल का रन आउट और उसके बाद विराट और सूर्य कुमार यादव का विकेट एक ही ओवर में, आई थिंक वो थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट था। और वो, जैसे आपने ठीक कहा कि वो जो छोटे छोटे मोमेंट्स है, वो ऑस्ट्रेलिया ने आज जीते। चलिए, मैच के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा। आपने प्रीव्यू में कहा था कि भारत के लिए अच्छा होगा अगर सूर्य कुमार यादव को 5 पे भेजा जाए और शायद केएल राहुल को 4 पर। तो इसका आधा तो प्रबंधन ने सुना, लेकिन बाकी का क्या हुआ? सूर्य कुमार यादव को 7 पे भेजना, ये थोड़ी ज्यादती हो गई उनके साथ। मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा, आई कैन अंडरस्टैंड, जो हमने बात की थी प्रीव्यू में कि थोड़ा सा उनको 5 पे भेजेंगे तो शायद बेहतर होगा, कि थोड़ी गेंद पुरानी हो जाएगी, 5 नंबर पर आएंगे। लेकिन 7 पे आना थोड़ा सा ये दिखाता है कि मैनेजमेंट का थोड़ा कॉन्फिडेंस भी उन पे कम है। अगेन वो थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है। और शायद वो भी, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि कोई ऐसा, मैंने मुझे याद नहीं कि कोई भी प्लेयर एक सीरीज में 3 बार गोल्डन डक पे आउट हुआ और वो T20 का नंबर 1 बैटर हो। आई डोंट रिमेम्बर कि शायद नंबर 11 का भी कोई प्लेयर 3 बार गोल्डन डक पे आउट हुआ हो। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत, आई मीन मेरी थोड़ी सिंपैथी भी है उनके साथ में। लेकिन नंबर 7 मुझे लगता है कि गोज ऑन टू शो के मैनेजमेंट को उन पे कॉन्फिडेंस नहीं, उनको थोड़ा 5 नंबर पे ही भेजना चाहिए था। और अगर वो चल पड़ते ऑब्वियसली तब तो कुछ और बात होती। अक्सर का वो रन आउट, जैसे मैंने कहा, वो बहुत क्रिटिकल मोमेंट था। शायद वो रन हो जाता अगर विराट कोहली भाग जाते, तो वो रन कंप्लीट भी हो जाता, क्योंकि वो स्टीव स्मिथ के लेफ्ट में था। और एस्टन एगर का, आई मीन वो जो मैंने बात कही कि 10वें ओवर तक उनको विकेट नहीं मिली थी और वो एक ओवर में 2 विकेटें भारत को बिल्कुल पीछे कर गई। चलिए, चूंकि आपने बात भी की और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं और इस शो के को एंकर भी रह चुके हैं सैयद हुसैन, उन्होंने निकाला था कि ये 13वीं बार ऐसा हुआ है मेंस ओडीआईज में कि कोई खिलाड़ी 3 बार लगातार फर्स्ट बॉल डक पे आउट हुआ है। लेकिन भारत के लिए पहला अवसर है। हालांकि 3 ऐसे खिलाड़ी, या इसे कहे कि 6 ऐसे खिलाड़ी रह चुके हैं जो डक पे आउट में लगातार 3 मैच में, और उनमें से एक बहुत बड़े नाम है, सचिन तेंदुलकर है। तो वहां पे सूर्या के लिए थोड़ा सा कॉन्सोलेशन है। एक और पारी के बारे में आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, उसके बाद भारतीय गेंदबाजी की भी बात करेंगे। विराट कोहली आखिरकार टॉप स्कोरर रहे, लेकिन अजीबोगरीब सी पारी थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत खुद को नियंत्रित करके बल्लेबाजी कर रहे थे, शीट एंकर का रोल परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आउट हुए वो थोड़ा सा आउट ऑफ कैरेक्टर लगा। जी हाँ, मुझे लगा कि एस्टन एगर, इस पिच पे उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की। और ऐसा फील हुआ कि भारतीय बल्लेबाजों ने बहुत 9 ओवर तक उनको बहुत अच्छे से खेला। 9 ओवर में उनके 40 रन थे। भारत ने उनको विकेट नहीं दी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि उनको वो 10वां ओवर भी खेल के निकाल लेना चाहिए था। 4-5 रन उस ओवर में आते, और उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट गेम होता। और उससे पहले विराट कोहली ने वो इनसाइड आउट 1-2 बार ट्राई भी किया था। 1 बाउंस लॉन्ग ऑफ के पास गया, बच भी गए थे वो। तो फिर से वो शॉट ट्राई करना और आउट होना थोड़ा सा वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है विराट कोहली की तरफ से, क्योंकि हम जानते हैं कितना अच्छा वो चेस करते हैं। और वो ओवर बड़ा क्रिटिकल था कि एस्टन एगर ने उनको काफी तकलीफें दी, डॉट बॉल्स बहुत डाले। और इवन केएल राहुल को बहुत नियंत्रण में रखा था उन्होंने। तो वो थोड़ा, मुझे लगा अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले वो शॉट खेल गए। और अगेन उसके बाद सूर्य कुमार यादव पहले ही बॉल पर आउट हो गए। तो वो बहुत निर्णायक मोमेंट था, मुझे ऐसा लगा गेम का, कि वो 10वां ओवर एस्टन एगर का, वहां पर चीजें बहुत चेंज हो गई। चलिए, आज भारत ने इस सीरीज में जो 2 मिचेल का पूरा मतलब खौफ छाया हुआ था, उनमें से एक को काफी अच्छे से नेगोशिएट किया, मिचेल स्टार्क को। लेकिन दूसरी तरफ जब मैच शुरुआत हुई तब मिचेल मार्श ने फिर से तबाही मचा दी बल्ले के साथ।
कुछ हद तक वसीम कहेंगे कि जो शुरुआती बल्लेबाजी थी उसी ने इस मैच में बहुत निर्णायक फर्क डाला, क्योंकि जैसे जैसे मैच बढ़ता गया पिच थोड़ी सी धीमी होती गई। हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन वो शुरुआती जो रन रेट से उन्होंने रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, वो काफी निर्णायक साबित हुआ। आई थिंक उस वक्त शुरुआत में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि वो पिच बैटिंग के लिए बेहतर थी, नया बॉल था, पिच भी फ्रेश थी, और उसके बाद में जिस तरह से भारत ने थोड़ा सा नियंत्रण किया, तो शुरुआत में तो हम समझ सकते हैं कि बॉल बैट पे अच्छा आ रहा है, और दोनों ही बल्लेबाज बहुत बढ़िया फॉर्म में थे, तो एक्सपेक्टेड था। बट जो रिकवरी की इंडियन बॉलर्स ने, आई थॉट वो बहुत कमाल की थी। जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में अपने 3 विकेटें चटका दी, उसके बाद कुलदीप यादव ने जो 2 विकेटें ली, वहां पर भारत ने बहुत गेम को कंट्रोल कर लिया था। तो शायद भारत को ये दुख होगा कि 203 पे 7, जैसे मैंने कहा, वहां से 270 रन बनाने दे दिए ऑस्ट्रेलिया को, और अगर उसी तरह से हम अपनी बैटिंग को कंपेयर करें तो हमारी टेल उतना कंट्रीब्यूशन नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये कंट्रीब्यूशन, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किसी ने भी 50 रन नहीं बनाए, लेकिन वो छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन सबसे मिले, और उसके बाद में आई फील जिस तरह से जो मोमेंट्स थे छोटे छोटे, वो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बढ़िया खेले। जी हाँ, ये वो सेगमेंट है जिसमें हम हमेशा पूछते हैं क्या खोया क्या पाया, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये वर्ल्ड कप का साल है तो पूरी तरह से जो कॉन्वर्सेशन है उसे विश्व कप के ही अराउंड रखते हैं। लेकिन फिर भी सीरीज पे एक नजर डाल लेते हैं। जो टॉप रन गेटर्स हैं, जो टॉप विकेट टेकर्स हैं, उनकी सूची में अगर देखें तो भारतीय नाम है। लेकिन एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा या दिखाना चाहूंगा कि कैसे भारतीय बल्लेबाज जिन्होंने रन बनाए, काफी धीमी गति से रन बनाए। रविंद्र जडेजा का खासकर देख लीजिए कि स्ट्राइक रेट 50 से ही थोड़ा सा ज्यादा है। तो क्या ये बताता है कि ऑस्ट्रेलिया ने कितनी अनुशासित गेंदबाजी की, और वहीं शायद भारतीय बल्लेबाजों ने भी उतनी उतनी साहसी बल्लेबाजी इस सीरीज में नहीं दिखाई। जी हाँ, आई मीन अपार्ट फ्रॉम केएल राहुल का वो जो पहली इनिंग में जो 75 रन की पारी थी, और रविंद्र जडेजा की वो मैच विनिंग पारी थी, उसके अलावा ऑब्वियसली आज विराट कोहली ने रन बनाए, बट ऐसा कुछ खासा कंट्रीब्यूशन हमको नहीं दिखा भारतीय बल्लेबाजों से, जिसकी वजह से ऑब्वियसली भारत ने ये सीरीज भी हारी है। तो ये थोड़ा सा सोचने की जगह है भारतीय टीम के लिए, कि हमारी बैटिंग किस तरह से जा रही है। जब भारतीय टीम बहुत स्ट्रांग थी तो उस वक्त रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, ये लगातार कोई ना कोई एक बड़ा शतक बनाता था, और उस वजह से भारतीय टीम 300 सवा 300 बार बार बनती पहुंच जाती थी। इस बार हमको वो देखने नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लेवल पे आना होगा। भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका में भी वनडे सीरीज हारी है, बांग्लादेश से हम लोग सीरीज हारे हैं, इवन न्यूजीलैंड से भी एक ही मैच हुआ था, वो भी हम हारे हैं। तो और उसके बाद ये होम सीरीज भी हम हारे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वर्ल्ड कप ईयर है, तो भारतीय टीम को थोड़ा सा अपने सॉक्स पुल अप करने होंगे। शुभमन गिल के लिए थोड़ा सा बहुत साधारण सा ये अगेन वनडे सीरीज रहा, क्योंकि बहुत बढ़िया फॉर्म में आए थे। उसके अलावा रोहित शर्मा के लिए भी कुछ खासा वो नहीं रहा। केएल राहुल, आई वुड से कि आज जिस तरह जिस अप्रोच से उन्होंने बैटिंग की, थोड़ा सा वो भी क्वेश्चन मार्क है कि बहुत स्लो स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली पे भी प्रेशर बन रहा है, और उसके बाद में अच्छे से कवर भी कर लिया। मिचेल स्टार्क को छक्का और एक चौका लगाया, एडम जैम्पा को चौका लगाया, और अगेन एक सरप्राइजिंग शॉट खेल के वो आउट हुए। तो थोड़ा सा उस जो आपने बात कही है कि थोड़ा स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली भारतीय कंडीशंस में आप देखते हो कि टीमें 280-300 के ऊपर रन बनाती है, और अगर हम इस स्ट्राइक रेट पे खेलेंगे तो थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती है। जी हाँ, इस मैच से पहले राहुल द्रविड़ ने जरूर कहा था कि भारत लगभग 17-18 खिलाड़ियों को पहचान चुका है जो विश्व कप के प्लान्स में है, और उम्मीद यही कर सकते हैं कि उसमें संजू सैमसन भी आखिर में शरीक होंगे। आपके सटीक विश्लेषण के लिए फिर से बहुत बहुत शुक्रिया वसीम जाफर। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट को मैच डे हिंदी।